गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साधना है इसमें स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो लूसेंट का बुक है जिसमें कंप्यूटर्स का फैक्ट्स, कंप्यूटर के बारे में फैक्ट्स दिए है। उसका हम लोग ने हैंड रिटन नोट्स बनाया हमारी टीम में। तो आपको ये पीडीएफ आपको एक्सेस हो जाएगी साधना आई एस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ जाके आप वहाँ से देख लीजिए। और इस वाले वीडियो में हम लोग फटाफट एक्सप्लेनेशन कर लेंगे कि लूसेंट में क्या क्या लिखा है। एंड ऑफ कोर्स हम लोग ने इस वाले वीडियो में वही इंक्लूड किया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करेंगे। तो हम पढ़ेंगे, देखो कंप्यूटर क्या है। तो आप लोग बोलोगे सर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हेल्प करता है क्या हमको प्रोसेस करने के लिए डेटा। जो कंप्यूटर वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये आप लोग याद रखना इंग्लिश वर्ड से डिराइव हुआ है। अगर सपोज ये पूछ लिया ग्रीक या लैटिन, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड से डिराइव हुआ है कंप्यूटर वर्ड। कंप्यूट का मतलब व्हाट होता है, कैलकुलेट। मतलब कोई भी चीज़ आपने उसको दिया, जैसे आपने उसको बोला कि मतलब पहले ना कंप्यूटर का मतलब कैलकुलेशन होता था, मतलब ठीक है। तो जो ब्लासी पैस्कल जी है ना, उन्होंने फर्स्ट डेवलप किया था मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप किया था 1642 एडी में। उसी को पेलेंसिनी बोलते हैं हम लोग। देन व्हाट हैपेंड, तो फिर ब्रिटिश साइंटिस्ट है चार्ल बेबेज, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया कंप्यूटर, ठीक है। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया मतलब आप डालो और सीधे ऑटोमेटिक कर लिए। बट पहला जो था वो मैकेनिकली था। इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोलते हैं। मतलब यही बंदे ने जो चार्ल्स बेबेज, ये याद रखना। मुझे लगता है ना ईपीएफओ एग्जाम या कोई भी अन्य एग्जाम में आई थिंक ये नहीं पूछते, वो करंट ही पूछेंगे। बट लूसेंट में दिया तो डेफिनेटली डिस्कस करना इस टीम का काम है हम लोग का। तो डेफिनेटली हम आगे चलेंगे। तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया, तो उनका नाम था लेडी अडा अगस्टिना, ठीक है। उन्होंने बनाया। ये स्टूडेंट थी, ये चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट थी। एंड फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था, मार्क वन, ये याद रखना 1937 में। फर्स्ट कंप्यूटर मैकेनिकल किसने बनाया, हार्वर्ड एकिन ने। वो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था, उसका नाम था मार्क एलन। अब जैसे कि एलन मस्क कोई भी कार बना रहा है तो उसका नाम क्या रखता है, टेस्ला, टेस्ला टू, ऐसा उसी तरह, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जेपी के कार्ट एंड जॉन मैक्सवेल ने इन्वेंट किया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कब किया, 1946 में। उसका नाम क्या रखा, ENIAC1, ठीक है, ये नाम रखा। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड, उसके बाद हुआ कि फिर उसके बाद इन्होंने जब ये बना दिया तो उसके बाद फिर जॉन वैन न्यूमैन ने इन्वेंट किया इडवेक। इडवेक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर डिस्क्रीट मतलब वेरिएबल, मतलब अलग अलग चीज़ें उसके ऊपर काम करेगा ये। इसको 1951 में बनाया गया। इन विच ही स्टोर्ड प्रोग्राम्स द क्रेडिट ऑफ यूजिंग बाइनरी सिस्टम। तो हम आगे देखेंगे बाइनरी सिस्टम क्या होता है। तो अब बस आप लोग फैक्ट्स याद रखना। अब आगे चलेंगे हम लोग। अभी हम देखेंगे कंप्यूटर किस तरह इवॉल्व हुआ। तो फर्स्ट 1940 से लेकर 1952 तक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम वैक्यूम ट्यूब, मतलब बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे कंप्यूटर के चलाने के लिए। और कंप्यूटर आई थिंक एक एक रूम्स की इतने होते थे। तो उसका फर्स्ट कंप्यूटर्स का नाम क्या था, इडसैक, इडवैक, यूनिवैक, ठीक है। फिर उसके बाद आया ट्रांसमीटर, ट्रांसक्रिप्टर रखा है। मतलब इन्होंने काम कंप्यूटर का जो भारी भरकम बल्कि साइज था कंप्यूटर का, जैसे आप लोग देखे होंगे पहले टीवी कैसा था, डब्बे वाला, हम लोग बोलते हैं डब्बे वाला टीवी आया। फिर उसके बाद डब्बे वाला टीवी, फिर पीछे देखो ऐसा ये आता था, ठीक है। उसके बाद फ्लैट टीवी आया। अब फ्लैट में भी पहले एलसीडी आया, फिर एलईडी आया, अब क्यू एलईडी आ रहा है, ठीक है, क्यू एलसीडी। तो क्या ये डे बाई डे इवॉल्व हो रहा है ना, तो उसी तरह कंप्यूटर भी इवॉल्व हुआ। फिर आया इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स व्हाट, ऐसे कंप्यूटर में सर्किट लगे होते थे। एंड वो सर्किट मतलब छोटे छोटे चिप्स मतलब लगे होते थे, तो वो सारा काम वो लोग कर लेते थे। तो उसके लिए IBM 360, 370, NCR 395, CDC 1970, ये सब कंप्यूटर्स के नाम थे। अब जैसे कि एप्पल फ़ोन लॉन्च करता है या वन प्लस फ़ोन लॉन्च करता है, तो डेफिनेट वो फ़ोन का सीरीज़ होता है उसी तरह। फिर मूव करेंगे 1971 में। तो इस वाले टाइम पे क्या हुआ, लार्जली इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब फिर जो चिप्स के उनके उनके साइज़ और अच्छे हुए, उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए और चिप का साइज़ अच्छा हुआ। तो था एप्पल DCM। अब हम मूव करेंगे ऑप्टिकल फाइबर मीन्स वॉट, इसमें सीधा AI टेक्नोलॉजी यूज होने लगी। मतलब आपको मालूम है ना, अभी AI जैसे आपने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे ये बना के दो, डेफिनेटली बना के देता है। पहले आपको खुद से एडिट करना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। अब चलेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर 3 होते हैं, फटाफट देखेंगे क्या है। तो फर्स्ट है माइक्रो, मिनी एंड मेन। तो माइक्रो मीन्स वॉट, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हो। और मिनी मीन्स वॉट, जो कम्प्लीटली लार्जर हो किससे, माइक्रो से। एंड ये एक टाइम पे 50 से मतलब 5 से लेके 50 मोस्ट पावरफुल लोगों का काम कर सकता है कंप्यूटर्स का, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिनी।
हम आएंगे मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या बोलता है? लार्ज साइज कंप्यूटर बाय टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग टेक्निक। मतलब ये क्या होता है, मतलब आप लोग ने देखे होंगे कि मतलब एक कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर तो जॉइंट होते हैं, जैसे कि आपने मल्टीटास्किंग करके रखी। जैसे आप लोग देखेंगे क्रिप्टो कॉइन्स में क्या होती है, वो जो क्रिप्टो कॉइन्स निकलती है किससे होती है? कंप्यूटर माइनिंग से होती है ना। तो डेफिनेटली इसके लिए आप लोग को ना मेन फ्रेम मतलब लार्ज कंप्यूटर चाहिए। एंड उसके बाद सीधा आएंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में किस में काम करते वाले क्यूबिट्स में काम करते हैं। अभी हमारा नॉर्मल कंप्यूटर का है तो वो जीरो बोलेगा या तो वन बोलेगा, ठीक है। बट ये ना जीरो एंड वन दोनों साथ में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्यूबिट में काम करता है, बाइनरी बिट्स में। अब हम आएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे। तो लैंग्वेज देखो, जैसे कि आप लोग देखोगे पहले हमारा लैंग्वेज क्या था? संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर उसके बाद ग्रीक्स, मतलब उसके बाद हिंदी, फिर मतलब फिर हिंदी में भी काफ़ी सारे एमलगेशन हुआ। एंड उसके बाद संस्कृत, मराठी, गुजराती, तो डेफिनेटली सारे सबके लैंग्वेज थे ना। तो उसी तरह कंप्यूटर्स के भी लैंग्वेज होते थे। तो फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज कौन सा था? देखो इसमें ना आप लोग फर्स्ट जनरेशन का याद रखना और फोर्थ जनरेशन का मोस्टली याद रखना, ठीक है। बाकी तो इतना नहीं मुझे लगता है पूछेगा। फर्स्ट जनरेशन कब से कब हुआ था? तो 1940 से लेकर 1952 तक था। उसका नाम था फोर्ट्रन वन। उसके बाद आया जनरेशन टू, 52 से लेकर 64। तो ठीक है, उसका नाम, फिर उसका नाम क्या था लैंग्वेज का? पोट्रॉन इल एंड एलगल 60, कोबाल IPSC। तो ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है, अन्य से टाइम वेस्ट हो रहा है। हम सीधा देखेंगे पाँचवा। पाँचवा कौन सा है? AI लैंग्वेज है। अब हम कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन कंप्यूटर। ये PDF आपको कहाँ से मिल जाएगा? साधना IAS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। सेट December 2 क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी डे। इंडिया में ना कंप्यूटर पॉलिसी कभी आई? 1984 में। जैसे सोचा था पॉलिसी इंडिया में कब आई? नमामि गंगे सब पॉलिसी है ना, पॉलिसी के फ्रेमवर्क के अंदर ही गवर्नमेंट प्लान बना के काम करती है। तो उससे तरह कंप्यूटर का जो प्लान गवर्नमेंट ने 1984 में बनाना शुरू किया। इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। उसका उसको उसका उसका नाम उसका बनाया किसने था? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। इंडिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर था जो जो इंस्टॉल हुआ था कहाँ पर? वो हुआ था मेन पोस्ट, मतलब जो पोस्ट ऑफिस होते हैं ना बेंगलुरु के, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट मतलब फर्स्ट टाइम लगाया गया था 1986 में। जो पॉल्यूशन फ्री कंप्यूटर पेट्रोल पंप ऑफ इंडिया, मतलब जो जो जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें पॉल्यूशन होता है ना, मतलब जो आप लोग पेट्रोल भराते हो वो भी एक कंप्यूटर के ऊपर ही काम करता है ना। तो जो पॉल्यूशन फ्री मतलब वो विदाउट वो कोई चार्जेस ले रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो कहाँ पे सेटअप किया गया था? ये मुंबई में सेटअप किया था। इंडिया का पहला कंप्यूटर यूनिवर्सिटी कौन सा है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो है राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी। तो ऐसा आप बोलोगे सर राजीव गांधी क्यों? बिकॉज 1984 में जो ये लाया था ना कंप्यूटर पॉलिसी, तो उस टाइम पे राजीव गांधी, मतलब उस टाइम पे उनकी भी काफ़ी योगदान था उस कंप्यूटर IT को इंडिया में लाने के लिए। तो इंडिया का जो पहला पेपर है जो इंटरनेट पे अवेलेबल हुआ, तो उसका नाम क्या था? द हिंदू। और मैगजीन का नाम था इंडिया टुडे। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट अपना वेबसाइट बना इंटरनेट पे? तो होता BJP। अब हम देखेंगे जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका उसका नाम क्या था? जो सुपर कंप्यूटर था वो USA का था। उसका नाम था CRAY-K1S, वो USA का था। हम आएंगे आगे। ब्लू नेवी कंप्यूटर था, उसने किसको हराया? कैस्प्रो को। जो मतलब जो कैस्प्रो था वर्ल्ड प्लेयर था, उसको ने एक सुपर कंप्यूटर ने हरा दिया था। उसका नाम क्या था? डीप ब्लू। एंड ये इसको डेवलप किया था IBM ने। जो कैस्प्रो था वो ना बेस्ट चेस प्लेयर था। इंपॉर्टेंट मोस्ट सुपर कंप्यूटर कहाँ पे? मोस्ट सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है लिनक्स। मतलब कौन सा लैंग्वेज होता है? लिनक्स लैंग्वेज होता है। फोर्ट्रॉन क्या है? फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग ने पहले वाले स्लाइड में देखा। प्रोलॉन्ग इस फेज नहीं तो कुछ भी नहीं। अब हम देखेंगे सीडा का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर डेवलप एडवांस कंप्यूटिंग, ये इस्टेब्लिश किया था पुणे में 1988 में। व्हाट हैपन मालूम है क्या हो गया था? मैं आपको स्टोरी बताता हूँ उसका बैकएंड में। राजीव गांधी जी गए थे अमेरिका। एंड अमेरिका उस टाइम पे कंप्यूटर में काफ़ी बूम कर रही थी। तो राजीव गांधी जी ने बोला कि अमेरिका में हम लोग को भी कंप्यूटर दो। तो डेट टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि इतना ही तो अपना खुद का कंप्यूटर बना। तो उसी जिद में राजीव गांधी ने आके एक पूरा इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश कर दिया कि भाई अब से हम लोग खुद का कंप्यूटर बनाएंगे। तो इसी वजह से सीडेक्स बनाया गया पुणे में। और फिर अब इंडिया का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। परम एक 10,000। ये मालूम मैं क्या करता है? ये 1 सेकंड में 1 बिलियन कैलकुलेशन कर लेता है, ठीक है। और इसको डेवलप किया था डॉक्टर विजय भास्करन ने। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। लेज़र प्रिंटिंग क्या होती है? फास्टर प्रिंटेड होती है। मतलब क्यों लेज़र प्रिंटिंग में क्या होती है? जैसे कि अपना ये पेपर है, ठीक है। तो लेज़र के माध्यम पे ना
लेज़र क्या करती है, लेज़र एक ये करती है और पेपर को मतलब जला के इसे टाइप करती है, तो इस वजह से फास्टिंग प्रिंटिंग होती है। तो लेज़र प्रिंटिंग है ना, फास्टिंग प्रिंटिंग होती है और मतलब लेकिन इसमें ये आई थिंक अभी बस लेज़र प्रिंटिंग जो होती है वो आई थिंक अभी ब्लैक एंड वाइट में होती है, अभी कलर में आई थिंक नहीं होती, कलर में अभी भी इंक यूज़ होता है। तो मॉडर्न क्या होता है, मॉडर्न होता है कंप्यूटर और टेलीफोन को जोड़ने के लिए, ठीक है। मॉडर्न क्या होता है, कंप्यूटर और टेलीफोन को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। अब सपोज आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि आप लोग अपना मोबाइल है एंड ईयरफोन है, तो डेफिनेटली एक दूसरे को कनेक्ट होती है ना। तो उसी तरह जो मॉडर्न होते हैं ना, एक मॉडर्न एक डिवाइस है, वो किसको कंप्यूटर उसको किसको कनेक्ट करता है, वो कंप्यूटर को टेलीफोन से कनेक्ट करता है। तो इंडिया ने अपना कंप्यूटर डेवलपमेंट 1955 से शुरू कर दी थी, ठीक है। Y2K क्या है, डेफिनेटली आप लोग को पूछ सकते हैं कि Y2K क्या है, तो आप लोग बोलोगे सर जो ये प्रॉब्लम है ना किससे एसोसिएटेड है, ये है डेट मंथ एंड ईयर से एसोसिएट है। वेलनाड तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम कहाँ है, ये केरला में, केरला में एक टाउन है उसका नाम है वेलनाड। ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटली कंप्यूटर विलेज है, मतलब यहाँ के लोगों को सारे लोगों को कंप्यूटर आता है। और आपको भी बता दो जो तिरुवनंतपुरम थे ना, MP कौन है, शशि थरूर जी यहाँ से MP है, याद रखना आप लोग। सम ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर में ऑपरेट होता है ना, मतलब जैसे कि, तो उसी को सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, CPM, डॉक्स, जेनिक्स, ये सब सारे क्या सिस्टम है। एक फैक्चुअल पॉइंट देख लो, जो लिनक्स था ना, जो हम लोग प्रोग्राम यूज़ करते लिनक्स, तो वो कहाँ के थे, वो फिनलैंड देश के थे। अब हम आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आएंगे, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो इंटेंजिबल है। हार्डवेयर टेंजिबल है। तो हार्डवेयर में जो आते हैं, जो हार्डवेयर में आते हैं, वो टोटल 3 कंपोनेंट आते हैं। और जैसे आपने इनपुट दिया, फिर वो इसने आपने पूछा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपने इसको क्या किया, डेटा। तो डेटा जब गया, डेटा हुआ प्रोसेस, तो उसने उसने अपने डेटा से आंसर फाइंड करने की कोशिश की कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फिर उसने बोल दिया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो आपका जो आंसर आया जिस पे डिस्प्ले हुआ उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट। तो नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जनरेट 2 स्टेट्स आइदर लो या हाई। मतलब देखो जो हार्डवेयर है वो तो या तो हाई पावर यूज़ करेगा या तो लो। तो जो हाई यूज़ करेगा वो मैक्स टू मैक्स पासवर्ड करेगा। एंड हम आगे चलेंगे, कंप्यूटर ऑलवेज वर्क विद बिट्स। मतलब हमें क्या है, जैसे कि देखो 0 1 0 1 0 1, तो इसको एक को क्या बोलेंगे, बिट्स, ठीक है। जब ये ग्रुप बनाएगा ना जो 8 बिट्स का, तो उसको बाइट उसको बोलेंगे 8 बिट। उसको क्या बोलेंगे, 8 बिट्स, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 8 बिट्स। तो कंप्यूटर ऑलवेज वर्क इन बिट्स। साइंटिस्ट यूज 8 बिट्स टू रिप्रेजेंट वेरियस सिम्बॉल्स। साइंटिस्ट 8 बिट्स को यूज़ करके वेरियस सिम्बॉल्स के मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज समझ सकता है। बाइनरी मतलब वो 2 लैंग्वेज, because every bit can only possible 2 values, या तो 0 या तो 1। नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन यूजिंग 8 बिट्स रिप्रेजेंट 256 डिफरेंट सिम्बॉल्स। मतलब हम 8 बिट्स का यूज़ करके 256 डिफरेंट सिम्बॉल बना सकते हैं। और ये जब 8 बिट्स बनते हैं ना, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, जब ये 8 बन जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट। अब जैसे कि इस सारे मिनिस्टर्स है, और जब इन लोग आते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो 70 मिनिस्टर होते हैं ना, हर इंडिया में कितने, 81 80 आई थिंक 70 मिनिस्टर है। जब उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उसी तरह जब 8 बाइट का एक छट्टा एक जगह आके मिल जाता है, तो हम लोग उसको BYTE बोलेंगे, बाइट्स, ये याद रखना। और कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन मल्टीपल, इसका पावर क्या है, 8 2:3। तो मतलब 2 का पावर 3 का आंसर क्या होता है, 8। तो इसको यही बोलेंगे, ठीक है। और स्मॉलेस्ट सबसे क्या है, बिट, और ठीक है। हम आगे देखेंगे कि यूनिट्स ऑफ डेटा मेजरमेंट। तो इसमें ना UPSC ने EPFM में क्वेश्चन पूछ के रखा है, तो डेफिनेटली साइड को ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट देखो 4 बिट्स को हम लोग बोलते हैं निबल, ठीक है। 4 बिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, निबल। और 2 बिट्स मतलब देखो 4 है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग एक निबल में 4 है। तो आप बोलोगे सर 2 निबल में कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 8। तो 8 बिट्स का एक बाइट मैंने आपको पहले बताया। तो आप लोग पहले याद रखना, KB के बाद होता है MB के बाद होता है GB के बाद होता है TB के बाद होता है टेराबाइट के बाद होता है पैराबाइट, ठीक है। ये याद रखना आप लोग सीक्वेंस। अब हम देखेंगे सिलिकॉन क्या होता है। सिलिकॉन ये ऑप्टेन फ्रॉम सैंड, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो सिलिकॉन हमारे जो चिप में लगता है, सिलिकॉन एलिमेंट, वो ना क्या, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसमें हम लोग ना केमिकल प्रोसेस करके इसको ना हम लोग इलेक्ट्रिकल बनाते हैं। और इसी इलेक्ट्रिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स व्हाट, जैसे आप तो ये सपोज ये है क्या, आपका एक स्विच है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने इसको ना अगर समझो इसको नीचे किया, तो यहाँ पे जो बल्ब है वो जल जाएगा।
ठीक है। बट समझो हम लोग ने इसी वाले डायग्राम में इसको देखो ऊपर करके रखा है, तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। तो जब ये जल जाएगा, ये तो ये कैसे कैसे कंट्रोल हो रहा है ना, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलेंगे हम। 1971 में इस चिप को माइक्रो प्रोसेसर बोलते थे। क्यों माइक्रो प्रोसेसर बोलते थे? बिकॉज एक छोटी सी चिप काफ़ी सारी चीज़ प्रोसेस करती थी, इस वजह से इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते थे। अब थ्री बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होता है? लॉजिक गेट्स मीन्स व्हाट? एंड और नॉट। एंड मीन्स व्हाट? एंड में बोलता है कि 0 1 ये तो 1 होएगा, 1 1 है तो 1 0 सॉरी 1 0 1, ऐसा इसको बोलेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स अभी आप लोगों को बस इतना याद रखना, एंड और नॉट, तीन ही है। बिकॉज आप लोग इसके डीप में नहीं जा सकते, बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अब देखें जो कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज इनटू थ्री बेसिक यूनिट्स। जो हमारा सीपीयू है, देखो कंप्यूटर मोस्टली तीन चीज़ पे काम करता है। एक देखो कि एक चीज़ पे काम करता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सारी चीज़ प्रोसेस होते हैं और फिर हम लोग को उसका आउटपुट दिखता है। मेमोरी यूनिट भी, अगर आपके कंप्यूटर में आपने सेंट्रल प्रोसेसर कमांड दिया कि मैंने जो कल पिक फोटो खींची थी मुझे वो दो, तो अगर वो मेमोरी के पास उसके पास मेमोरी नहीं होगा तो कहाँ से देगा? इनपुट और आउटपुट इन मोड्स। अब जब आप कोई चीज़ को इनपुट दोगे फिर वो प्रोसेस होएगा, प्रोसेस होकर मेमोरी से ढूंढ के वो चीज़ निकालेगा, फिर मुझे आउटपुट देगा। तो कंप्यूटर तीन चीज़ के ऊपर डेफिनेट है, डिपेंड है। अब हम देखेंगे सीपीयू। सीपीयू मेनली क्या करता है? ये फंक्शन करता है, मेमोरी को स्टोर करता है। मतलब क्या? मतलब ये चीज़ों को याद भी रखता है। एंड जब आप लोग उसको बोलते हो कि जैसे कि मैंने आपको चाबी दे दी कि ये बोले चाबी और अपने पास रख, मैं 1 महीने के बाद गाँव से जब आऊँगा तो मेरे को चाबी दे देना। तो जब मैं गाँव से आया तो इसने क्या किया? उस चाबी को तब तक अपने पास क्या करिए, स्टोर करके रखा, ठीक है। और जब मैंने बोला भाई मेरा चाबी रिटर्न कर, तो उसने मेरे को रिटर्न भी कर दिया। तो ये क्या करता है? ये मेमोरी को स्टोर भी करता है और जब हम उसको कुछ काम दिया तो उसको वो परफॉर्म भी करता है। तो सीपीयू मोस्टली तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये क्या करते हैं मालूम है? कि जब आपने कोई भी इसको मैथमेटिकल सम दिया तो उसको सॉल्व करके देता है। डेफिनेटली जैसे हम लोग ने बोला कि 1000 एक, मतलब हम लोग ने समझो हमको किसी क्लासरूम में टाइम टेबल बनाना है, या हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक कम से कम 10 लाख लोग काम करते हैं, तो मुझे कोई काम को असाइन करा तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हम लोग उसको यूज़ करेंगे। सेकंड काम क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मीन व्हाट? सपोज इसको टेक के एग्जाम्पल, सपोज आप कोई दुकान में गए, ठीक है। आप ये दुकान में गए, यहाँ पे सेठ बैठा है, तो एक फर्स्ट कस्टमर आया, उसने बोला मुझे 10 रुपये की बिस्किट दो। तो सेठ ने बोला कि अब्दुल बिस्किट दे, ठीक है। अब्दुल ने बिस्किट दिया। फिर इसने फिर से बोला मोहन, दूसरा कस्टमर आया, बोला कि भाई मुझे 1 लीटर दूध दो। तो इसने बोला मोहन दूध दे। तो ये पे जहाँ पे जो बैठा है ना, इसको बोलेंगे हम लोग कंट्रोल यूनिट। तो ये क्या कर रहा है? सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन परफॉर्म कर रहा है? नो। मतलब एक गेट कीपर है, मतलब जैसे वॉचमैन हो, आओ मतलब आओ जाओ अंदर करो, तो ठीक है। ये क्या करता है? बस बैठा रहता है, ये कोई काम नहीं करता है। डायरेक्ट वर्किंग ऑफ सीपीयू। ये फेच करते हैं इन्फॉर्मेशन मेमोरी से और फिर इंस्ट्रक्शन देता है। मतलब ये सपोज आपने कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने बोला कि भाई मुझे 1 लीटर दूध दो। तो फर्स्ट मतलब उसने आपकी तरफ से कमांड आया और फिर मैंने उसको प्रोसेस किया मेरे दिमाग में कि मेरा दूध कहाँ रखा है। तो उसी तरह कंप्यूटर भी प्रोसेस करता है कि उसने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ रखी है, फिर वो आपको ला के देता है। तो उसी तरह कंप्यूटर फिर आपको प्रोड्यूस करता है वो इन्फॉर्मेशन। अब थर्ड है रजिस्टर। रजिस्टर मीन्स व्हाट? यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। अब ऑफकोर्स बिकॉज अभी सपोज आप लोग जैसे कि मैंने आपको पूछा कि कल आपने क्या खाना खाया था, परसों क्या खाया था, 1 महीने बाद क्या था, तो आप 1-2 दिन का तो बता दोगे। बट अगर मैंने पूछा 1 महीने बाद क्या, मतलब 1 महीने के पहले आपने क्या खाया था, तो आप नहीं बता सकते हो। तो बट अगर आपने रोज़ स्टोर करके रखा है, ठीक है, आपने रोज़ लिखा कि मैंने आज दाल चावल खाया, आज मैंने पनीर खाया, आपने अगर कोई बुक मेंटेन करके रखी है, तो अगर मैं समझो 10 साल का क्वेश्चन ही पूछूंगा तो आप आराम से बता सकते हो। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी एक रजिस्टर्ड होता है जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं। मतलब यहाँ पे आप लोग ये वो आर स्टोरेज लोकेशन डेट होल्ड इंस्ट्रक्शन या डेट फाइल सीपीयू इज यूजिंग दैम। तो मतलब आपने मतलब अभी आप लोग जो कंप्यूटर चला रहे हो गेम खेलने के लिए थोड़ी ना चला रहे हो, डेफिनेटली आप कुछ काम करने के लिए चला रहे हो, ठीक है। तो आपको सपोज आपके कंपनी बोला कि ये ले 1000 फाइल और मुझे इसका पीपीटी बना के दिया, मुझे इसका एनालाइज करके दिया, एक्सेल बना के दे। तो डेफिनेटली जब वो कहाँ पे स्टोर हो तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो ना। तो उसी को बोलेंगे रजिस्टर्ड। रजिस्टर कैसे काम करते हैं मालूम है? सपोज ये हार्ड डिस्क है, आपका सारा इन्फॉर्मेशन हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। फिर अभी आपने कमांड दिया तो ये क्या करेगा? ये हार्ड डिस्क जाएगा, ये आपके रजिस्टर्ड में ढूंढेगा वो चीज़, फिर ये देगा सीपीयू को, फिर सीपीयू क्या करेगा? उसको डिस्प्ले में प्रोड्यूस करेगा। तो ये मतलब ये रजिस्टर ये काम करता है। रजिस्टर के अंदर फ्लिप फ्लॉप होते हैं। फ्लिप फ्लॉप मीन्स व्हाट? जैसे कि आप लोग देखोगे कि आपने एक कोई भी ऑर्डर दिया तो उस ऑर्डर को करने के लिए उसको कितना टाइम लगा। जैसे जेप्टो है या तो जोमेटो है, आपने कोई ऑर्डर दिया तो डेफिनेटली कितने देर में ऑर्डर लेके आता है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो फास्ट सर्विस दे रहा है कि नहीं। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है कि अगर आपने कोई समझ आपने एंटर मारा, आपने यूट्यूब में बोला कि आज की रात गाना लगाओ, आपने एंटर मारा, तो कितना टाइम में प्रोसेस होकर आपको आज की रात गाना दिखा रहा है, तो उसको उसी को हम लोग बोलेंगे रजिस्टर।
तो मैंने इसको काफ़ी डीप में डिस्कस कर लिया आई थिंक, ठीक है। तो आप लोग को आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स, मतलब गुण क्या है सीपीयू के। डेटा विद रिफर्स नंबर ऑफ द बिट्स ऑफ डेटा डेट कैन बी मैनिपुलेट विद इन दैट सीपीयू एट गिवन एट एनी टाइम। मीन्स व्हाट, आपके पास जो भी डेटा है आप लोग उसको कितने टाइम में वो डेटा को वो आपको निकाल के देता है, ठीक है। समझ आपके पास 1000 फाइल्स पड़ी और मैंने डाल दिया कि मुझे ना मुझे समझो ईपीएफओ एग्जाम से पीवाईक्यू चाहिए, तो डेफिनेटली जब वो कितनी देर में सर्च करके आपके डिस्प्ले में डिस्प्ले करता है, उसी को बोलेंगे डेटा विद। एड्रेस रेंज मीन्स व्हाट, अमाउंट ऑफ मेमोरी कैन बी रीड डायरेक्टली या रिटर्न बाय सीपीयू। मतलब एड्रेस रेंज मीन्स व्हाट, मतलब सपोज एक अभी आपके पास एक सीपीयू और इसमें लिखा है कि भाई ये 100 MB तक ही कोई भी डेटा को रीड कर सकता है, तो उसको ही को बोलेंगे एड्रेस रेंज। मतलब इसका रेंज कितना है। क्लॉक स्पीड क्या होता है, मतलब सपोज क्लॉक स्पीड देखो, ये तो जैसे क्या देखो, अभी ये टाइम, अभी अभी मैं बोलूँगा कि आप हुसैन बोल्ट एक घंटे में कितना मिनट दौड़ता है, तो आप लोग घड़ी निकालोगे और चेक करोगे। तो उसी तरह कंप्यूटर में आप लोग स्पीड ऑफ सीपीयू को चेक करने के लिए क्लॉक स्पीड यूज़ करते हैं। द टिक पर सेकंड ऑफ इंटरनल क्लॉक आर मेजर्ड इन मे। और ये देखो वन ऑफ द, मतलब इसमें हिडन क्वेश्चन छुपा है। इसको देखो क्या लिखा है, इसको पूछेंगे कि जो क्लॉक स्पीड किस में मेजर्ड होता है, तो आप बोलोगे वो मेगा स्पीड या तो गीगा स्पीड में मैच होता है, मतलब ये मेजर होता है। लेकिन जो हर्ट्ज है वो किस में मेजर होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी पे, ये याद रखना। ये सीधा सीधा PYQ है। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, ये कलेक्ट करता है डेटा एंड होल्ड करता है। जैसे आपके दिमाग में कोई मेमोरी है तो क्या आपको होल्ड करते हैं, और मतलब आपने समझो पढ़ लिया पार्लियामेंट, तो क्या पहले आपके मेमोरी में स्टोर हो गया, और जब किसी ने आपको पार्लियामेंट के बारे में पूछा तो आपने उसको प्रोड्यूस किया, तो ठीक है, तो उसी को बोलेंगे स्टोर करते हैं एंड आपको आपके अकॉर्डिंग आंसर देता है। हम अब देखेंगे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी जो पहली, मतलब जैसे कि अभी आप समझ, आप लोग फर्स्ट, मतलब आप कोई मेहमान आपसे मिलने को आया, तो डेफिनेटली जो फर्स्ट बार आपसे मिलेगा, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी। मतलब आपसे उसका उसका सामना पहली बार हुआ है, फर्स्ट काउंटर हुआ है। इसको वर्किंग और मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या, ये सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, मतलब आपने जैसे कमांड दे फटाक से ढूंढ के आपको दे देगा, बट ये टेम्परेरी नेचर होता है। मतलब ये ना, इसका भरोसा नहीं होता है। मतलब ये सपोज आपने क्या बोलते हैं, आपने समझो जैसे आप मोबाइल में क्या रिसेंट टैब इस्तेमाल करते हो, मतलब आपने समझो यूट्यूब चालू किया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ चालू करके छोड़ दिया, एंड जब आपने अपना केवल एक बटन दबाया लेफ्ट साइड वाला, तो उसमें आया रिसेंट टैब्स। तो उसमें जो भी चीज़ नहीं गया, मतलब आपके उसमें डिस्प्ले में होगी, और आपने क्लियर ऑल कर दे, तो वो सारे जो आपने इस्तेमाल किए तो सब हट जाएंगे, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी। वो मेमोरी में आपको फटाक से मिल जाए, ये और ये टेम्परी होती है, ठीक है। अभी आपने रिसेंट किया है तो डेफिनेटली सारे उड़ गए, फिर आपको फिर से तो मिलेगा नहीं। आपने यूट्यूब में क्या सर्च किया तो आपको फिर हिस्ट्री में जाकर चेक करना पड़ेगा ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी, डेफिनेटली टेम्परी होता है और इसका स्पीड बहुत हाई होता है। बिकॉज ये मानो क्या करते थे, देखो आपने कोई भी कमांड दिया, ठीक है, आपने सीपीयू को कमांड दिया कि मुझे ये वाला काम करके दे, तो क्या करेगा, पहले हार्ड डिस्क में जाएगा, हार्ड डिस्क में फिर वो क्या करेगा ना, प्राइमरी मेमोरी को बोलेगा, फिर प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को बोलेगी, फिर सेकेंडरी मेमोरी उसको आपको आउटपुट देगी। तो ये साइकिल है, ठीक है। जैसे अभी आप लोग जिधर घूमने को जाते हो तो पहले मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं मम्मी से पूछ लो, फिर मम्मी बोलती है, तो मतलब उसी तरह ये प्रोसेस घूमता रहता है। जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाती है, मतलब सपोज अभी आपका मोबाइल है, ठीक है, आपने उसको बंद कर दिया, तो आपने जो भी यहाँ पे काम किया था वो भी तो बंद हो जाएगा ना, और वो गुम हो जाएगा। बट अगर समझो आपने कोई फोटो खींचा है तो वो तो मोबाइल में स्टोर्ड, भले आपका मोबाइल स्विच ऑफ भी हो जाए तो वो फोटो तो किधर जाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन समझो आपने कैमरा चालू करके रखा है, ठीक है, कैमरा चालू करके रखा और फोटो नहीं निकाल रहे हो, आपने बस कैमरा चालू करके आप इधर उधर घुमा रहे हो, तो वो कैप्चर तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो स्टोर कर रहा है क्या, आप बोलोगे नो। तो उसी को बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी, याद रखना आप लोग। ये डायरेक्टली एक्सेसिबल टू यूपी सीपीयू। मतलब आपने बोला ना, पहले जब अभी कोई भी कमांड दो तो पहला वो किसमें जाएगा, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में जाएगा। हम देखेंगे टू बेसिक काइंड ऑफ द प्राइमरी मेमोरी आर व्हाट। प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार के होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। तो रैम क्या करता है, रैम देखो, रैम मानो में क्या है, ये क्या करता है, रीड एंड राइट मेमोरी। मतलब ये आपने जो भी उसको किया तो ये मेमोरी को रीड करता है फिर राइट करता है। और आप लोग में रैम में ना, मतलब रैम कैन बी चेंज द कंटेंट ऑफ द रैम एट एनी टाइम। मतलब सीपीयू ना, सपोज आपको आपने अपने रैम में ना कुछ आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। रैम एक वोलेटाइल है, मतलब इसका कोई भरोसा नहीं, आपको इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन जो रैम है ना, रैम और रैम को मेजर करते हैं केबी एंड एमबी में। मतलब उन्हें क्या आप बोलते हैं, कितने जीबी का तेरा मोबाइल है, तो आप लोग बोलते हैं 4 GB, 4 GB रैम है। तो रैम मीन्स वो, मतलब ये वो स्टोरेज है, मतलब जिससे कि आपने कोई भी कमांड दिया है तो फटाक से नहीं, जो आप उनको आंसर देता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे रैम। अब आएंगे रोम। रोम क्या, इसको कैनॉट बी अल्टर। मतलब रोम क्या है, जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके भेज दिया है,
ठीक है। तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसी को हम लोग बोलेंगे रोम। अब सपोज आपके घर में कोई भी सामान आया, ठीक है, तो उसको कंपनी ने बना के भेज दिया, अभी आपके ऊपर है कि आप उसको टेक एग्जाम्पल ऑफ कार, ठीक है, आप सपोज कंपनी ने आपको कार बना के दे दिया, तो आप उसके ऊपर कवर चढ़ाओ, आप उसका सीट चेंज करो या मत करो, वो आपके ऊपर है। तो उसी तरह रैम और रोम अलग अलग है। अब आएंगे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी, वो मेमोरी जो स्टोर होता है, यूज टू स्टोर डेटा फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब इसमें डेटा बहुत लंबे समय तक स्टोर रहता है, लेकिन स्लो होता है। देखो जो स्लो क्यों होता है उसका कारण क्यों, मतलब सपोज 1000 फाइल है, तो उसमें अब हमको कोई भी चीज़ ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके घर में समझो 1000 सामान, और मैंने बोला कि कोई एक सामान मुझे ढूंढ के दो, तो ऑफकोर्स आपको टाइम लगेगा। अगर वही आपके घर में सामान केवल 5 पड़े और मैंने बोला भाई एक ढूंढ के ला फटाक से, तो डेफिनेटली आप फटाक से ढूंढ के लाओगे। तो उसी तरह तो ये परमानेंट इन नेचर होते हैं, डेफिनेटली ये डिलीट नहीं होते, और ये चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। क्यों चीपर होते हैं? बिकॉज आपके पास में इसको स्टोर करना है, लेकिन आपको जब एफिशिएंसी चाहिए तो उसके लिए आपको कॉस्ट लगेगा, उसके लिए आपको चिप्स अच्छी यूज़ करने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली वो महंगा होता है। ये टू रिड्यूस, देखो सेकेंडरी मेमोरी क्यों होता है? बिकॉज ये करता है, रिड्यूस करता है, टू रिड्यूस स्टोरेज कंपोर्ट ऑल्सो सेकेंडरी मेमोरी। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज व्हाट? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क मीन्स व्हाट होता है? देखो जो हम आप लोग तो अभी सब छोटे होंगे, या मे बी आई थिंक छोटा ही होगा, तो डेफिनेटली उस टाइम पे फ्लॉप डिस्क यूज़ होती थी। फ्लॉप डिस्क में ना मैक्स टू मैक्स 1 या 2 MB तक की आप कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते थे। फ्लॉप डिस्क में ना आप वो समझोगे नहीं कि सीडी होती है। आप लोग तो अभी सीडी का ज़माना गया, उस टाइम पे सीडी पेन ड्राइव बहुत चलती थी। तो एक सीडी होती थी, उसमें ना समझो सीडी 8 GB का है, तो सॉरी मैक्स टू मैक्स ना जो सीडी होती थी वो आई थिंक 700 या 800 MB के ऊपर नहीं होती थी। तो मोस्टली सीडीज़ में क्या होते थे? मोस्टली सीडीज़ में गेम्स होते थे, एंड आपने भी शायद से बचपन में काफ़ी सारे सीडीज़ खरीदे होंगे कोई गेम खरीदने के लिए, तो कमेंट करके बताइए। तो सीडी में क्या होते थे? जैसे छोटे मोटे गाने होते थे, वीडियोस होते थे, तो डेफिनेटली व्हाट हैपेंड, मतलब इतने छोटे 700 MB में तो कोई काम चलेगा नहीं। तो लोगों ने क्या किया कि मतलब ये बनाया हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क मालूम है क्या करता है? हार्ड डिस्क का जो मतलब हार्ड डिस्क एटलीस्ट इसमें तो आप लोग समझो कोई सॉफ्टवेयर डाल ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसमें आप 8 GB तक कोई भी मतलब स्टोरेज कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक टेप्स और सीडीज एंड मेमोरी कार्ड तो आप सभी को मालूम है, जो मेमोरी कार्ड नहीं लगती मोबाइल में। इसमें सपोज आपका मोबाइल 32 GB का ही है, लेकिन आपको स्टोरेज का जरूरत है अभी 64, तो डेफिनेटली आप 32 GB का क्या लगाओगे? आप अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाओगे। USB स्टिक्स क्या होती है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव की यूज़ होती है, सपोज आपने कोई PPT बनाया है, या आपने कोई मूवी डाउनलोड करके मतलब आपने उसको स्टोर कर लिया, कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए हम लोग ना बनाते हैं, क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव। ये नॉट डायरेक्ट एक्सेसिबल टू CPU, मतलब क्या होता है? ये जो सेकेंडरी मेमोरी ने CPU को डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। पहले CPU क्या करेगा? प्राइमरी को बोलेगा, फिर प्राइमरी जब जाके सेकेंडरी को बोलेगा तभी ये यूज़ होगा। CD यूज, ये तो नहीं कुछ मतलब है। देखो DVD और CD में क्या फ़र्क है? जो CD है ना, वो मतलब वो DVD का बड़ा भाई समझ लो। CD में आई थिंक CD में समझो कोई एक चीज़ आप स्टोर करके यूज़ कर सकते थे, तो DVD में आप उसको 10-15 GB तक यूज़ कर सकते हो। CD का मीन्स होता है कॉम्पैक्ट डिवाइस, एंड DVD का मतलब होता है डिवाइस विजुअल, ऐसा कुछ तो है, डिस्क ऐसा कुछ तो है। अब आएंगे इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब देखो, जैसे कि आपने आपके सामने कीबोर्ड पड़ा है, तो आपने बोला कि आज की रात गाना एंटर, तो आपने क्या किया? इनपुट। फिर उसका होगा प्रोसेस, फिर आज की रात गाना आपके आउटपुट पे दिख जाएगा, डिस्प्ले पे दिख जाएगा, तो उसका बोलेंगे आउटपुट। ठीक है, इनपुट मतलब आपने कुछ इन किया, तो उसका क्या आएगा? पुट, उसका आंसर निकला। डिवाइस दैट परमिट यूजर टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। एग्जांपल कीबोर्ड और माउस। ठीक है, जब आपने कीबोर्ड और माउस में कोई भी चीज़ एंटर किया कि मुझे आज की रात गाना लगा, तो वो गाना कहाँ पे बनेगा? मॉनिटर पे। उसका गाने का म्यूजिक कहाँ बजेगा? वो स्पीकर पे बजेगा। आपने बोला मुझे पूरे गाने का प्रिंट आउट निकल के, तो प्रिंटर क्या करेगा? आपने एंटर दिया, प्रिंट आउट, पूरा प्रिंट आउट निकल के देगा। बट ये दोनों ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो सेंट्रल यूनिट प्रोसेसर पार्ट में डेफिनेटली वो चीज़ होती है जिसमें से डिवाइस मतलब डेटा लेता है या इंस्ट्रक्शन होता है, ये सब होता है। बट इसका इस पर कोई ये नहीं है ना, मतलब नहीं है ना। बिकॉज आप लोग बोलोगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का काम क्या है? मतलब डेटा को शो करना। कीबोर्ड का काम क्या है? मतलब आपने कुछ टाइप किया तो उसका आंसर देना, तो उसी तरह। अब ऑप्टिमल मार्क रीडर मीन्स व्हाट? सपोज ऑप्टिकल मार्क रीडर्स मीन्स क्या होता है? अगर सब मतलब ये वो चीज़ देखते, सपोज आपने सेट कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी होगा, तो अगर तो ये देखेगा कि जो सी है वो काला कलर में कलर हुआ है कि नहीं। जब वो काला कलर में कलर होगा तो वो उसको राइट करेगा, तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एग्जाम्स में यूज़ होता है। अब हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। वॉट MICR यूज़ होता है चेक्स में होता है। अब एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बारकोड जो इनप्रिंट होता है ना, वर्टिकल फॉर्म में होता है, मतलब देखो ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे बारकोड ऐसा होता है ना।
ठीक है, ये याद रखना आप लोग। माउस कैसा यूज़ होता है, मूव होता है हॉरिजेंटली, ये बात भी याद रखना आप लोग। अब आएंगे विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो मीन्स व्हाट, आप लोग जिसने जो वीडियो देखते तो उसको क्या बोलेंगे उन्हें, विजुअल मतलब देखने वाला डिस्प्ले होता है किसके ऊपर, यूनिट के ऊपर। अब हम देखेंगे प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर के टोटल 3 वर्जन होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स तो अभी यूज़ नहीं होता, लेकिन आप लोग इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। इंकजेट में मतलब देखो ये पेपर है और ये नोजल है प्रिंटर का, तो यहाँ पे ना ये यहाँ पे स्प्रेड करेगा ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। और लेज़र में क्या होना, एक लेज़र आएगा, एक लेज़र शार्प आएगा और एक पेपर को गर्म करके कुछ इसमें से लिखेगा, तो उसी को बोलेंगे लेज़र प्रिंटर। सर्वर प्रोग्राम लैंग्वेजेस, ईच लैंग्वेज इज नोन एज ग्रामर, मतलब जैसे कि अभी आप लोग का इंग्लिश का ग्रामर है, मराठी का ग्रामर है, तमिल का ग्रामर है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल एग्जाम्स, इसको मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे जो स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड असेंबलर जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शन को इनटू बाइनरी फॉर्मेट, मतलब आपने जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिया वो असेंबली करके उसका आंसर देती है 0 या 1 में। अब हम देखेंगे सी ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर के लैंग्वेजेस अभी भी नहीं समझे तो एग्जांपल, आप मराठी हो, आप गुजराती हो, तो उसका एक स्क्रिप्ट होगा ना कहाँ पे, तो आप उसको लैंग्वेज को डिराइव करके बोल रहे हो, तो उसी तरह कंप्यूटर का भी एक लैंग्वेज है, उसको बोलेंगे ए CL, जावा, पास्कल, फोर्ट्रॉन। हम देखेंगे सॉफ्टवेयर मीन्स वॉट, जो उसको आप छू नहीं सकते हो, ठीक है। द रिलेटेड टू सेट ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर कंट्रोल हार्डवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर से सब कुछ होता है। आप समझो आपके लैपटॉप में अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा प्रिंटर का, तो आप प्रिंट नहीं मार सकते हो। अगर आप लोग कभी कभी नोटिस किया होगा कि आप लोग को डाउनलोड करना पड़ता है ब्लूटूथ का सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो तभी आपका ब्लूटूथ चलता है, तो क्या है वो सॉफ्टवेयर है, बिकॉज सॉफ्टवेयर में आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो। सॉफ्टवेयर भी जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन होता है, सिस्टम प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे ऐप अभी ट्विटर है, ठीक है, और सिस्टम प्रोग्राम इस बार उसमें जो यूज होते हैं, अभी आप लोग देखे होंगे ट्विटर और यूट्यूब सेम चलता है क्या, आप बोलोगे नो, दोनों का सिस्टम प्रोग्राम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, बट और दोनों एप्लीकेशन डिफरेंट है, तो उसको सिर्फ एप्लीकेशन मतलब ऐप होता है, ऐप के अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम है सब। एप्लीकेशन प्रोग्राम और प्रोग्राम डेट परमिट कंप्यूटर यूज टूल्स फॉर सम स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, जैसे कंप्यूटर यूज करता है ना टास्क को, टू स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। कॉमन टर्म यूज फॉर स्पेशल टास्क एडिटर इज नॉन एज प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर मतलब कॉमन जो टर्म को यूज होता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेसर। हम देखेंगे कि मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग लैंग्वेजेस कौन सा है, यूनिक्स, MS डॉक्स, लिनक्स, विंडो, मैक OS एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे फटाफट ग्लोसरी, इसमें क्या है, ग्लोसरी में फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव सेल क्या होता है, जो आप लोग नहीं एक्सेल बनाते हो, आप लोग जो एक्सेल बनाते हो तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसी को सेल बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्टिव सेल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बता दिया मैंने, ऐप होता है जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, ये सब सारे ऐप है, लेकिन उसके अंदर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका सारा इंटरफेस और सबका अलग अलग है ना, ठीक है। अब BIOS क्या होता है, BIOS बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये मालूम है क्या होता है, जिस आप लोग कभी नोटिस किया होगा, आप लोग कंप्यूटर चालू करते हो तो आपके कंप्यूटर में BIOS यूज होता है, तो ये मतलब आप लोग कंप्यूटर चालू करते हो तो ये जो सॉफ्टवेयर है चेक क्या करता है, ये चेक करता है कि आपका हार्डवेयर जो है वो सही से लगी हुई है कि नहीं, मतलब आपका जो कनेक्शन है कंप्यूटर का हार्डवेयर से, कंप्यूटर का माउस से, वो सब कुछ कनेक्शन बराबर है कि नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे BIOS। बैच प्रोसेसिंग मीन्स व्हाट, सपोज आपके लैपटॉप में 1 लाख फाइल है, ठीक है, 1 लाख फाइल है, और आपको मैंने बोला कि भाई को उस सारे बच्चों का फाइल निकालो जो 25 साल से कम है, तो ये क्या करेगा, इसका बैच बनाएगा, तो इसी को बोलेंगे बैच प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग। क्रैकर्स मीन्स वो होते हैं जो कंप्यूटर के इन्फॉर्मेशन को चुराते हैं, उसको हम लोग क्रैकर्स बोलेंगे। DBMS मीन्स डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या करते हैं, ये मतलब एक ना सिस्टम बनाता है जितने भी आपके पास डेटा होता है ना उसका मैनेज करने के लिए। डायल अप नेटवर्क इज ए कंप्यूटर कनेक्टेड इंटरनेट यूजिंग टेलीफोन, डायल अप नेटवर्क मीन्स जब टेलीफोन कंप्यूटर को कनेक्ट होता है, तो ये किसे कनेक्ट होता है, तो आप बोलोगे सर डायल अप नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है। DOS मीन्स व्हाट होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स व्हाट, जो डिस्क को ऑपरेटिंग करता है, नहीं क्या, आप जैसे कि आप लोग देखोगे कैमरा का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ईयरफोन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप इसमें ये देख रहे हो ना लेक्चर, वो भी एक मतलब आप लोग कभी नोटिस किए होंगे, तो आप लोग देखेंगे उसके लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है ऑटोमेटिक, तो भी क्या है, वो भी एक तरह से यही है ना, मतलब ऑपरेटिंग कर रहा है ना। अब हम आएंगे GML मॉडल, जनरल मार्कअप लैंग्वेज, तो जनरल मार्कअप लैंग्वेज यूज़ होता है मालूम है किधर, जब आप लोग ना ये यूज़ होने लगा, जब आप लोग प्रेजेंटेशन बनाते नहीं क्या, प्रेजेंटेशन, बॉडी, कंक्लूजन, सब, तो पहले क्या होता था मालूम है, कोई कैसे भी मतलब PDF बना के, PPT बना के लेके आता था, बट जनरल मार्कअप लैंग्वेज में सब कुछ मतलब सब कुछ एकदम लाइन से होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन आएगा, फिर यहाँ इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बॉडी आएगी, फिर टाइप्स आएगा, डिसएडवांटेज, फिर उसका कंक्लूजन, इसी तरह।
अब हम देखेंगे HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML यूज़ होता है ब्राउजर बनाने के लिए। आप लोगों ने इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आपने तो आपको थोड़ा याद होगा तो आप लोग डालते नहीं है क्या, ऐसे आप लोग करते थे HTML। फिर अगर समझो आपको बॉडी में कुछ चेंज करना है वेबसाइट के तो आप ऐसा कर देते, उसके कलर में चेंज करना तो नहीं ऐसा करते, तो उसी को बोलेंगे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना तो ज़रूरी नहीं है। हमारे DOS तो DOS को आप लोगों ने पढ़ लिया। टैग टैग का मतलब क्या होता है, डिटरमाइन टेक्सटिंग वेब पेज। सपोज आपने एक पेज बना दिया, ठीक है, और आप लोग चाह रहे हो कि मेरा जो मतलब कोई भी अगर वेबसाइट पे आए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल को क्लिक करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे टैग, उसने मेरे को टैग किया। हम देखेंगे RDBMS क्या होता है, स्टैंड फॉर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका कोई मतलब नहीं पड़ गया, ठीक है। IPS इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IRTF क्या होता है, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, इंटरनेट सिक्योरिटी फॉर्म इन 1992। ऑपरेटिंग लैंग्वेज मैंने आपको बताया, जैसे सबका अलग अलग भाषा होता है उसी तरह कंप्यूटर का भाषा होता है, यूनिक्स, सोलारी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज वॉट, डॉक, यूनिक्स, विंडो, लिनक्स, मैक एक्सेट्रा। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका अलग होता है, तो उसी तरह हर कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होती है उसका काम करने का तरीका अलग होता है, कोई एफिशिएंट होता है तो कोई फास्ट होता है, ऐसा सब कुछ होता है। हम देखेंगे मिसलेनियस, इस चैप्टर का मिसलेनियस देखेंगे क्या क्या है। तो FAT32 NTF क्या है, 2 मेजर फाइल सिस्टम है इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब आपको टर्म दे देगा FAT32 एंड NTFS क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2 मेजर फाइल है जो यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। WWF इन्वेंट किसने किया, टिम बर्नर्स-ली ने। WWF ने क्या डाल दिया, वर्ल्ड वाइड वेब, तो किसका है, इसको इन्वेंट किया टिम बर्नर्स-ली ने। हाइपर टेक्स्ट फर्स्ट कॉइन किसने किया, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अननेसेसरी फालतूगिरी, इतना फैक्ट्स यूपीएससी नहीं पूछती। अब हम देखेंगे गेटवे टू यूज टू डिफरेंट नेटवर्क, मतलब हम लोग ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग लैंग्वेज कैसा इवॉल्व हुआ। तो जैसे कि ह्यूमंस पहले दोनों पैर से चलते थे, फिर थोड़ा सा खड़े हुए, फिर थोड़ा खड़े हुए, फिर सीधा चलने लगे। तो उसी तरह ऑपरेटिंग लैंग्वेज का भी मतलब लार्ज जर्नी, तो हम लोग उसको वन बाय वन देखेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला कप केक आया, कप केक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, फिर तो हम लोग ये सीक्वेंस देखेंगे। पहला क्या आया था, पहला आया था iOS, नहीं, देखो, और इसमें ये भी बोला है कि जो मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं ना, तो पहला होता है एंड्रॉयड, फिर iOS, फिर विंडोज़ होता है। तो हम लोग देखेंगे पहला क्या है, कपनेट, फिर आया था डोनट, फिर आता है इक्लेयर्स, फिर आता है फ्रेगो, जिंजर ब्रेड, हनीकम, आइसक्रीम, जेली। इवन आप लोग ने किटकैट का वो जो नाम सुना होगा। हाँ, फिर किटकैट के बाद आया था लॉलीपॉप, लॉलीपॉप भी आप लोगों ने बहुत जनों ने नाम सुना होगा। मार्शमेलो, नवगढ़, ओरियो, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं अभी तक। द 4 मेजर डिजिटल इनिशिएटिव जो लॉन्च किया था किसने, इंडिया ने, गवर्नमेंट ने। तो पुश इप एजुकेशन बाय गवर्नमेंट, आर स्वयं 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 प्रभा, स्वयं संगम प्रोग्राम, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो गवर्नमेंट ने 4 प्रोग्राम लॉन्च किए कंप्यूटर के लिए। द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन ऑन डेटा चैनल मेजर्ड इन BAUND बॉन्ड। अब हम देखेंगे DHCP क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम। इसका कोई दिया तो नहीं, इसका केवल आप लोग एग्जाम्पल ऐलान कर लो, इसका एब्रीविएशन क्या दिया है। ऑर्थोग्राफी 3D प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट 3D इन 2D में, ये तो मतलब अननेसेसरी फालतू की टाइम वेस्ट ही। हम लोग एब्रीविएशन पढ़ेंगे। CDEC का तो आप लोग को पता है, कंपाउंडिंग सेंटर फॉर डेवलप फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। C.DOT को क्या बोलते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। टेलीमेट्रिक्स मीन्स व्हाट होता है, जैसे कि आपको कोई डॉक्टर है, जैसे शर्मा जी है या दुबे जी, ये बेटे अपने क्लिनिक पर, इनको सीधा कस्टमर ने फ़ोन लगा दिया दिल्ली से कि सर मेरे तबीयत ख़राब है, और डॉक्टर है साउथ इंडिया में, तो वहीं से उनकी मदद करेंगे, उसको बोलेंगे टेलीमेट्रिक्स, ठीक है। मैं तो टेलीविजन का यूज़ करके लोगों की भलाई करना। HTTP बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मॉडर्न तो आप लोग को बताया, मॉड्यूलेशन डेमोनेशन, मतलब समझो दो चीज़ें उसको कनेक्शन देना एक दूसरे से, बिकॉज एक की पावर ज़्यादा है, एक की पावर कम है, तो उसी से पावर एडजस्ट करके हम लोग को काम करना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे अभी CAD क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिवाइस, मतलब कंप्यूटर को मदद करने वाली डिज़ाइन। वैन पीछे तो वैन जो है ना, UPSC के PY में पूछा था, तो इसका बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, मैन को बोलते हैं मेट्रोपोलियन, और लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब ये नेटवर्क लोकल एरिया में ही चलेगा, उसके बाहर गए तो आप नहीं चलेगा। हम देखेंगे CDM में, देखो CDM में पहला मोबाइल ये था, मोबाइल इसी सीरीज में था, जिसका नाम था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फिर GIS आया था, गेटवे इनहेरेंट एक्सेस सर्विस। लाइक LDU क्या आता है,
लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, CPA कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, CA में क्या होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, तो इंपॉर्टेंट वही देखेंगे। तो MICR इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, मतलब मैग्नेटिक इंक से कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग। DTS मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DPSP का DTS मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। UPS होता है तो अनइरप्टेबल पावर सप्लाई, UPS सबको मालूम है क्या होता है। DTP क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन। अब आई थिंक हम लोग लास्ट में थे, तो इसका PDF आपको साधना इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। हम देखेंगे गगन। गगन क्या होता है, जियो एडेड GPS एडेड जियो एगमेंटेड नेविगेशन। सिम का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। स्क्रैम जेट क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक क्रूज जेट, रैम जेट, सुपरसोनिक क्रूज रैम जेट को स्क्रैम जेट को बोलते हैं। UID का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है। MOPS होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे, और हम लोग इसमें PYQ सीरीज भी लाने वाले हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उधर ही आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, थैंक यू।